शुभोदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 14 जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। तो बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना। बोलते समय हम अपनी बात को ठीक तरह से कहने या समझाने के लिए बार बार रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। इसी तरह लिखते समय विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इधर देखिए सभी, विराम चिन्ह लगाने से कहने वाले की बात का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अलग अलग बात के लिए अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख विराम चिन्हों को नीचे दिया जा रहा है, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। पहला है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है, आज आमिर का जन्मदिन है। अल्प विराम यानी कि कॉमा। बोलते या पढ़ते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां अल्प विराम लगाते हैं, जैसे बच्चों पूजा, प्रिया और सीमा पार्क में खेल रही हैं। चलो राहुल, विद्यालय के लिए देर हो रही है। मैं यहाँ कल आया था। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह को वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, वृक्षों में से हमें क्या मिलता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस चिन्ह का प्रयोग हैरानी, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों या वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे वाह कितनी खूबसूरत फ्रॉक है, हे राम ये क्या हो गया। उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमास। किसी भी बात को ज्यों का त्यों लिखना हो तो उद्धरण चिन्ह का वाक्य के शुरू तथा अंत में लगाया जाता है, जैसे तिलक जी ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योजक चिन्ह यानी कि हाइफन। बच्चों, योजक का अर्थ है जोड़ना। इसका प्रयोग जोड़ने के लिए होता है, जैसे रात दिन, पढ़ना लिखना, उठना बैठना आदि। तो ये थे बच्चों कुछ चिन्ह विराम चिन्ह जिन्हें हम भाषा में लिखते समय प्रयोग करते हैं। आप लोग इन चिन्हों को अच्छे से पढ़िए, याद करिए, समझिए और इनका प्रयोग जानिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।